जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर आप सभी लोगों को और एक बार फादर अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 269वां दिन में है आज। मनन करते हैं यशायाह के 34, 35, 36 अध्यायों पर। आज 3 अध्याय पर मनन कर रहे हैं यशायाह के ग्रंथ के 7वें प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 7 और मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 9। यशायाह के 34, 35 अध्यायों की विशेषता, इंग्लिश में इसे द लिटिल अपोकलिप्स ऑफ आइज़ाया कहता है। इसका मतलब युगांत के विषय में, दुनिया के अंत के विषय में लिखी हुई कुछ भविष्यवाणियां इन दोनों अध्यायों में है। हालेलुया। पहला अध्याय 34वां अध्याय में सबसे पहले 4 वचनों में राष्ट्रों के ऊपर, पृथ्वी के राष्ट्रों के ऊपर आने वाली विपत्ति का विवरण है और बाकी शब्दों में 5 से लेकर वचनों में एदोम का विनाश के विषय में भविष्यवाणी है। एदोम एक प्रतीक है। इज़राइल जो है कलीसिया का प्रतीक है, तो इज़राइल के शत्रु एदोम कलीसिया के विरोधियों का एक प्रतीक है। यानी ईश्वर के राज्य के खिलाफ कार्य करने वाले सभी शक्तियों का प्रतीक है एदोम। एदोम के ऊपर आने वाली विपत्तियों का विवरण इस पे हमको देखने को मिलते हैं। मुख्य रूप से 13, 14, 15 वचन सब पढ़ने से पता चलता है एक समय में कितने प्रताप, कितने घमंड में जीवन बिताते थे, बड़े बड़े महलों में रहा करते हैं लोग। अब उनके साथ सब क्या होगा, पाप किस तरह लोगों के ऊपर, समाज के ऊपर, परिवार के ऊपर, देश के ऊपर अधिकार करते हैं और विपत्ति को लाते हैं, उजाड़ खंड में बदल देते हैं। इसके विषय में यहाँ पर बताया गया है। और प्रभु के ग्रंथ में देखो, जहाँ पर लिखा है, प्रभु के ग्रंथ में बताए गए हर एक बात पूरी होती है। इसलिए कहता है प्रभु ने आदेश दिया और उन्हें वहाँ एकत्र किया। प्रभु आदेश देता है तो उसका शब्द एकत्र करता है, जो भी बोलता है वो हो जाता है। इसलिए यशायाह नबी कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी भविष्यवाणियाँ उनके मुंह से प्रभु ने निकाले वो सब कुछ जरूर पूरा हो जाएगा। हालेलुया। अब हम 35वां अध्याय में हैं। ये एक बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक अर्थों से भरा हुआ एक अध्याय है। हालेलुया। इसकी भविष्यवाणी 2 बार पूरी होती है, इसलिए 2 प्रकार का अर्थ इस पे है। पहला अर्थ, इसको हम लोग इंग्लिश में टेक्सचुअल मीनिंग कहते हैं, शाब्दिक अर्थ। वो ये है कि ये भविष्यवाणी उन लोगों के बारे में है जिनको प्रभु निर्वासन से लौटा के आएंगे। बाबुल के निर्वासन से बड़े खुशी के साथ वे लोग लौट कर सियोन आएंगे। उनके विषय में लिखा है वचन 10 से, प्रभु ने जिन्हें मुक्त कर दिया वे ही उस पर लौटेंगे, वे गाते बजाते हुए सियोन लौटेंगे, उनके मुख पर अपार आनंद खिल उठेगा, वे हर्ष और उल्लास के साथ लौटेंगे, दुख और विलाप का अंत हो जाएगा। एक भौतिक उद्धार, इस दुनिया में एक उद्धार गुलामी की जगह से प्रभु लेके आएंगे वापस। इसलिए बाबुल से यूदा तक के रास्ता, उसको प्रभु एक पवित्र राजमार्ग बिछाकर उनको लेके आएगा। इसलिए वो रास्ते पे मरुस्थल है, निर्जन प्रदेश है, वो सब आनंद मनाएंगे। उजाड़ भूमि हर्षित होकर फले फूले और कुमुदनी की तरह वे खिल उठेंगे, उल्लास और आनंद के गीत गाएंगे। हालेलुया। प्रभु अपने लोगों को वापस लेके आएंगे। हालेलुया। भले ही कुछ समय तक प्रभु की जनता गुलामी में रहे और प्रभु का राष्ट्र इज़राइल कुछ समय परित्यक्त पड़े रहे, लेकिन हमेशा के लिए प्रभु उनको परित्यक्त नहीं छोड़ेंगे और उस देश फिर खिल उठेंगे, प्रभु के लोग वहाँ पर लौटेंगे। इसके विषय में बताया है 35वां अध्याय पर। किंतु इसका एक आध्यात्मिक अर्थ है, स्पिरिचुअल मीनिंग, एक मेसियानिक मीनिंग है, मसीहा से जुड़ी हुई अर्थ है। उस तरह देखा जाए तो ये बहुत ही सुंदर एक मसीहा काव्य है। हालेलुया। क्योंकि
यह उस समय के बारे में है जब मसीहा स्वयं प्रकट होकर समस्त पृथ्वी पर अधिकार पाएंगे और लोगों के ऊपर शासन करेंगे। उस समय सारा दुख विलाप का अंत हो जाएगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है वचन 4 में, वो स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। उसके विषय में संत पौलुस रोमियों को लिखे पत्र में अध्याय 8 में बताया है वचन 19 से, क्योंकि समस्त सृष्टि उत्कंठा से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब ईश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएंगे। ये सृष्टि तो इस संसार की असारता के अधीन हो गई है। अब हम जो देख रहे हैं सृष्टि संसार की असारता की अधीन है, किंतु एक आशा बनी रहती है वचन 21 कि ये वो असारता की दासता से मुक्त हो जाएगी, ईश्वर की संतान की महिमा में स्वतंत्रता की सहभागी बनेंगी। हम जानते हैं कि समस्त सृष्टि अब तक मानो प्रसव पीड़ा में कराहती रही है, और सृष्टि ही नहीं हम भी भीतर ही भीतर कराहते हैं। किसके लिए? ये अभी जो असारता के अधीन हम रहते हैं उनसे बाहर आए। समस्त सृष्टि इससे बाहर आएगी। तब बाहर आते समय क्या होगा? तब अंधों की आंखें देखने, बहरों के कान सुनने लगेंगे। वचन 5, लंगड़ा हरिण की तरह छलांग भरेगा, गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएगी। इसलिए तो बीमारी सब समाप्त। हालेलुया। और जो कमी घटी थी वो सब सुभिक्ष में बदलेगा। वचन 6, मरुस्थल में जल की धाराएं फूट निकलेंगी, रेतीले मैदानों में नदियां बह जाएंगी, सूखी धरती झील बन जाएगी, प्यासी धरती में झरने निकलेंगे। जहां पहले सियारों की मान थी वहां सरकंडे और बेंत उपजेंगे। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? वचन 3, धक्के मांदे हाथों को शक्ति दो। हाथ काम का प्रतीक। हम प्रभु के लिए काम करने के लिए बुलाए गए, लेकिन आज धक्के मांदे रहे, काम नहीं करता होगा, हाथ प्रार्थना में उठाता नहीं होगा। ऐसे लोगों को प्रभु का वचन बताते हैं वो दिन जरूर आएंगे। इसलिए धक्के मांदे हाथों को शक्ति दो। इसे वचन 35:3 इसको हम लोग नए विधान में इब्रानियों के पत्र में अध्याय 12 वचन 12 में यही वचन देखते हैं। हालेलुया। तो वहां पर बताया गया है कि निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो। वास्तव में ये घुटने हैं, नी इंग्लिश में फीबल नी है, इसलिए उसको यहाँ पर ट्रांसलेशन के समय में पैर लिखा है, लेकिन घुटने हैं। निर्बल घुटनों को सुदृढ़ बना दो। आज घुटने में बल नहीं है जैसा हो गया। घुटना पैर आगे बढ़ने के लिए है और प्रार्थना में इस्तेमाल करता, घुटने टेक कर प्रार्थना। तो आज रुचि नहीं है प्रार्थना में, घुटने नहीं टेकते हैं, प्रभु के कार्य में, प्रभु के रास्ते में आगे नहीं बढ़ते हैं। उन लोगों को प्रभु का ये वचन जगाता है, जागो, आगे बढ़ना, हाथ उठाकर घुटने टेक कर सब प्रार्थना करना, क्योंकि वो दिन जरूर आएगा। हालेलुया। और प्रभु एक राजमार्ग बिछा दिया जाएगा, पवित्र मार्ग कहलाएगा। वो मार्ग कौन है? किसने कहा मैं ही मार्ग हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंचेगा? प्रभु यीशु है। इसलिए यीशु स्वयं मार्ग बनेगा। उस मार्ग पर पापी उस पर नहीं चलेगा, प्रभु स्वयं ये मार्ग तैयार करेगा। हालेलुया। पिता ने अपने पुत्र को भेजा, मार्ग है ये, पवित्र मार्ग से होकर हमको वहां पहुंचना है, स्वर्गिक सियोन में पहुंचना है। हालेलुया। वहां न तो कोई सिंह विचरेगा, न कोई हिंसक पशु मिलेगा। प्रभु की प्रजा उस पर चलेगी। प्रभु ने जिन्हें मुक्त कर दिया है वे ही उस पर लौटेंगे। हम अर्थ आध्यात्मिक अर्थ है मुक्ति। ये केवल संसार में मिलने वाले उद्धार नहीं है, ये हमारे आत्मा का उद्धार है, पूरे व्यक्ति का उद्धार है, जीवन का उद्धार है। हालेलुया। वे गाते बजाते हुए सियोन लौटेंगे। एक नया गीत प्रभु हमको देगा गाने के लिए, और उस गीत गाते हुए हम प्रभु के साथ इस कार्य में भागी बनते हुए वहां पहुंच जाएंगे। प्रभु के शासन के जगह हम सभी लोग पहुंच जाएंगे। यह सुंदर काव्य, मसीहा काव्य 35वां अध्याय है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। अब हम 36वां अध्याय में हैं। वास्तव में इस अध्याय से
39वां अध्याय तक 4 अध्याय यूदा का इतिहास है। बहुत आसानी से हम लोग पढ़ सकते हैं, कारण इन अध्यायों को हम लोग राजाओं के दूसरे ग्रंथ में पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। दूसरा राजाओं के दूसरे ग्रंथ के 18, 19, 20 अध्यायों में यहाँ पर लिखी हुई सारी बातें हमें पढ़ने को मिले हैं। हालेलुया। वास्तव में ईसा पूर्व 705 से 701 तक जो इतिहास है यूदा के, उसका पृष्ठभूमि असुर के राजा सेनाखरीब बड़ी सेना लेकर यूदा पर आक्रमण करने आए। उस समय यूदा में राजा हिजकिय्याह थे, और नबी यशायाह किस तरह वहाँ पर हस्तक्षेप किया, प्रभु ने कैसे उनको इस्तेमाल किया यूदा की उस बचाव में, उसके विषय में सब हमें पढ़ने को मिलते हैं। और राजाओं के ग्रंथ में हम पढ़ चुके हैं, उसके विषय में कल और थोड़ी बात हम लोग देखेंगे। आज हम इस अध्याय को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं और प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 7 में जाएंगे। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 7 का मुख्य रूप से 3 भाग है। पहला भाग जो है वचन 1 से 19 तक विविध परामर्श, मुख्य रूप से हमारे कार्य और उसके प्रतिफल के बारे में। हर एक कार्य का प्रतिफल होगा, हर काम का प्रतिफल पुरस्कार होगा। बुराई मत करो, बुराई तुम पर हावी नहीं होगी। अन्याय से दूर रहो, वो तुम्हारे पास नहीं फटकेगी। अधर्म के कूड़ों में बीज ना बोओ, तो उसकी 7 गुनी फसल नहीं लुनोगी। मतलब जो भी कार्य हम करते हैं उसके अनुसार उसका प्रतिफल और पुरस्कार होता है, उसके विषय में है। वहाँ पर जैसा कि 17वां वचन में लिखा है, पापियों की संगति मत करो, याद रखो कि क्रोध में देर नहीं होगी। अपने को बहुत विनम्र बनाए रखो, क्योंकि विधर्मी को आग और कीड़ों से दंडित किया जाएगा। इसलिए पुरस्कार आता है, इसलिए सावधान रहना है। सावधान रहना किस तरह का कार्य हम करते हैं। अगला भाग, दूसरा भाग जो है 20 से लेकर 30 तक का वचन है। यहाँ पर परिवार के बारे में, परिवार की रिश्ताएं और पारिवारिक उत्तरदायित्व, उसके विषय में बताया गया है। परिवार में हमारे उत्तरदायित्व के विषय में बताया है। उदाहरण के लिए वचन 29 और 30, सारे हृदय से अपने पिता का आदर करो, अपनी माता का दुख मत भुलाओ। याद रखो कि तुम्हें उनसे जन्म मिला, उनके उपकारों का बदला कैसे दे सकते हो। इसलिए हमारा उत्तरदायित्व। और अंतिम भाग 31 से 40 तक, वहाँ पर धार्मिक और सामाजिक उत्तरदायित्व के विषय में लिखा गया। धार्मिक उत्तरदायित्व, उदाहरण के लिए, सारे हृदय से प्रभु पर श्रद्धा रखो, उसके याजकों का आदर करो, सृष्टिकर्ता को अपनी सारी शक्ति से प्यार करो, उसके सेवकों को निराश मत करो, याजकों का सम्मान करो। वचन 31, 32, 33 इसमें सब बताया। अंतिम वचन भी पढ़ेंगे, सब बातों में अपनी अंतगति याद रखो, मृत्यु को याद रखो, और तुम जीवन भर पाप नहीं करोगे। इस तरह एक सुंदर अध्याय है 7वां अध्याय प्रवक्ता ग्रंथ। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। 9वां अध्याय की विशेषता, ये अध्याय चमत्कारों का अध्याय है, चंगाई की सिलसिला है। बड़े बड़ी 5 चंगाई यहाँ पर इस अध्याय में हम देखते हैं। यहाँ तक कि अधिकारी की बेटी को जीवन दान भी इस अध्याय में है। शुरुआत में हम देखते हैं, ईसा नाव पर बैठ के समुद्र पार कर अपने नगर आए। उस समय कुछ लोग घाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को उनके पास ले आए। कुछ लोग उनका विश्वास देखकर, किनका, जो लोग लेके आए, ईसा ने अर्धांग रोगी से कहा, बेटा ढारस रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। इसलिए पहला संदेश क्या है इसमें, कि उन लोगों का विश्वास इस व्यक्ति के लिए पाप क्षमा का और चंगाई का कारण बन गया। हमारा विश्वास बहुत कीमती है। दूसरे अनेक लोगों के लिए अनुग्रह का हमारा विश्वास कारण बन सकता है, जरूर बनेगा। इस्तेमाल करना दूसरों के लिए। हालेलुया। और यहाँ पर प्रभु सबसे पहले उनसे कहा, बेटा ढारस रखो, तुम्हारा पाप क्षमा हो गए हैं। पाप स्वीकार कराने के लिए
लेकर नहीं आया था शायद, इन्होंने क्यों लेके आया उसको उठा के, चंगाई के लिए लेके आए, पक्की बात है। किंतु सबसे पहले प्रभु ने उनसे कहा पाप क्षमा हो गया, हालेलुया। क्यों प्रभु सबसे पहले पाप क्षमा की बात बताई होगी चंगाई की बात बोलने के पहले? मुख्य रूप से 5 कारण होगा। सबसे पहली बात, पाप ही वो जड़ है जहां से सारी बुराई निकलती है। मनुष्य के सारे परेशानी के पीछे जड़ पाप है, इसलिए पाप क्षमा। दूसरी बात शायद ये हो सकते हैं कि प्रभु उनको सबको ये बताना चाहा कि शारीरिक चंगाई से बढ़कर है पाप क्षमा। पापों की क्षमा शरीर में चंगाई मिलने से भी बड़ी बात है। तीसरी बात, प्रभु ये बताना चाहा कि धरती पर उसका आगमन सबसे पहले, सबसे मुख्य रूप से हमारे पापों को अपने ऊपर लेने के लिए, पाप क्षमा हमको दिलाने के लिए ही यीशु धरती पर आया। सबसे पहली बात वो है। और चौथी बात यह है, प्रभु उनको ये बताना चाहा कि पाप क्षमा के साथ साथ व्यक्ति जो है ईश्वर का संतान बन जाता है, मेरा बेटा, माय सन, हालेलुया। और प्रभु ये बताना भी चाहता है कि विश्वास की प्रतिक्रिया, विश्वास जब होता है, किसी की विश्वास प्रकट होता है, उससे पाप क्षमा लोगों को मिल जाते हैं सबसे पहले, हालेलुया। इसलिए सबसे पहले प्रभु ने पाप क्षमा की बात बताई, उसके बाद शरीर की चंगाई मिली। स्तोत्र संख्या 103 वचन 3 में हम पढ़ते हैं, वो हमारे अपराधों को क्षमा करता और हमारे रोगों से हमें चंगा करते हैं। वहाँ पर भी अपराधों की क्षमा, पापों की क्षमा सबसे पहले आते हैं। उसके बाद हम मत्ती का बुलावा के विषय में पढ़ते हैं कि अध्याय 9 वचन 9, मेरे पीछे चले आओ, तुरंत वो उठकर उनके पीछे हो लिया। मत्ती जो है चुंगी घर में बैठा हुआ आदमी है, इसे टैक्स कलेक्टिंग, लेने वाला। उसका जीवन पूरा लेने में ही था, लेना ही उनका पहला पसंद था, हालेलुया। लेकिन लेने वाले को देने वाला बनाया एक शब्द में, तो मेरे पीछे हो। तब से वो देने वाला बन रहे, इसलिए तो मत्ती के सुसमाचार हमको मिल गया, हालेलुया। इसलिए लेने वालों को देने वाला बनाने के लिए एक शब्द प्रभु का काफी है। इसलिए हम उनसे कहते हैं, प्रभु एक शब्द मेरे लिए कह दे, मुझे भी देने वाला, अनेकों के लिए अनुग्रह बांटने वाला बना दे। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, हालेलुया। उसके बाद उपवास का प्रश्न है। वहाँ पर प्रभु उपवास को मान्यता दे रहे हैं। किस तरह? प्रभु ये नहीं सोचना कि प्रभु उपवास नहीं करने के लिए बोला है क्योंकि शिष्य लोग यहाँ पर नहीं कर रहा था। प्रभु ने एक बहुत ही अच्छा कारण बताया। शिष्य लोग उस समय उपवास नहीं कर रहा था, उसका कारण, जब तक दुल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? दुल्हा कौन है? यीशु है। किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा। अब ये समय है, उन दिनों वे उपवास करेंगे। इसलिए हम उपवास करते हैं, इसलिए हमें उपवास करना चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। 16 से लेकर वचन, कोई पुराने कपड़े पर कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगा था, और लोग पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरते, नहीं तो मशकें फट जाती है, अंगूरी बह जाती है, मशकें बर्बाद हो जाती है। लोग नई अंगूरी नई मशकों में भरते हैं। समझने के लिए आसान है क्योंकि संत जेरोम हमारी मदद करते हैं। संत जेरोम कहते हैं, बाय द ओल्ड गारमेंट एंड ओल्ड स्किन वी मस्ट अंडरस्टैंड द स्क्राइब्स एंड फारिसीज। फारिसी और शास्त्री लोगों का प्रतीक है, क्या है? पुरानी मशकें और पुराने कपड़े। और जो नई अंगूरी जो है वो क्या है? वो प्रभु की शिक्षा है, द गॉस्पेल टीचिंग, हालेलुया। प्रभु जो शिक्षा लाए हैं, जो बातें हमारे लिए एक नया विधान जो लाए हैं वो है, लेकिन उसको प्रभु कहाँ पर रखा? वो है नई मशकों में रखा, पुरानी मशकों में नहीं। नई मशक जो है वो प्रेरित लोग है, कलीसिया है, कलीसिया का प्रतीक है। कलीसिया में ही प्रभु शिक्षा को, अपने गॉस्पेल टीचिंग को रखते हैं,
हालेलुया। इसका मतलब यही है। आगे हम देखते हैं अधिकारी की बेटी को चंगाई, विश्वास के साथ वो अधिकारी आया और उसके घर जाकर प्रभु चंगा किया। और रास्ते में किस तरह वो स्त्री विश्वास के साथ छुए। अनेक लोग प्रभु को छू रहे थे, उनको चंगाई नहीं मिली, लेकिन बड़े विश्वास के साथ मुझे चंगाई मिलेगी बोल के जाकर किसी ने छुआ चुपके से और उसको चंगाई मिल गई। हालेलुया। और तुम बेटी, प्रभु ने मुड़कर उसे देख लिया और कहा, बेटी ढारस रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया। वो स्त्री उसी क्षण चंगी हो गई। हालेलुया। और उसके बाद हम 2 अंधों की दृष्टिदान देखते हैं आगे। उसमें इस तरह पढ़ते हैं वचन 27 से, ईसा वहां से आगे बढ़े, 2 अंधे ये पुकारते उनके पीछे हो लिए, दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। प्रभु उत्तर नहीं दिया। जब ईसा घर पहुंचे, रास्ते में इन लोग बार बार बोला, प्रभु कुछ नहीं बोला। ईसा घर पहुंचे तो ये अंधे उनके पास आए। ईसा ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने कहा, जी हाँ प्रभु। तब ईसा ने कहते हुए उनकी आंखों का स्पर्श किया, जैसे तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। उनकी आंखें अच्छी हो गई। हालेलुया। रास्ते में प्रभु चंगाई नहीं दिया, उनकी बात सुनने पर भी ऐसा चला मानो उसने कुछ सुना ही नहीं। शायद विश्वास को परखना चाहा। क्या वहीं छोड़कर चले जाते निराश होके? देखता भी नहीं है, फिर भी कैसे 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 ये घर तक वे पहुंच गया। वे लोग रास्ते में 1 बार प्रार्थना नहीं सुनी, 2 बार प्रार्थना नहीं सुनी, 3 बार नहीं सुनी, ये निराश नहीं हुए। जब यीशु घर पहुंचा वहां पर भी ये आ गया, तब जाकर चंगाई मिली। प्रियजनों, प्रभु हमें एक शिक्षा देना चाहते हैं। कभी कभी जीवन में कई बार प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, निराश नहीं होना है, प्रभु के समय की इंतजार करना, घर पहुंचने पर भी उनके पास जाकर फिर से मांगना। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, बहुत सुंदर चमत्कारों की इस सिलसिला के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में भी ये कार्य बताना चाहता है। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जीवन की कोई भी, कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कितने भी दर्दनाक हालत क्यों ना हो, कितने भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, हमारा प्रभु है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। वो जरूर हमारे लिए करेगा। विश्वास और विनम्रता वो हमसे चाहता है। प्रभु आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। अब सदा सर्वदा अनंत काल तक।